ताइवान के खिलाफ चीन की जंगी तैयारी अब तेज होती दिखाई दे रही है। ताइवान के एयरस्पेस में एक बार फिर से चाइनीज जेट घुसे हैं। चीन के 4 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयरस्पेस में घुसे हैं। ताइवान के साउथ वेस्ट एयरस्पेस में चीन की घुसपैठ लगातार जारी है और आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में लगातार 9 से 10 बार ताइवानी एयरस्पेस में चीनी जेट्स ने घुसपैठ की है। चीन और ताइवान के बीच लड़ाई की मुख्य वजह चीन की विस्तारवादी नीति है। दरअसल 1949 में माओ के नेतृत्व में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त कोमेतांग के लोग दक्षिण पश्चिम द्वीप पर चले गए। यही द्वीप जो है आज ताइवान के नाम से जाना जाता है और यहीं पर वो ताइवान देश है। दरअसल ताइवान समंदर में एक द्वीप है। साउथ ईस्ट चीन से इसकी दूरी महज 100 मील है। चीन के एयरक्राफ्ट अक्सर ताइवान के एयर स्पेस में वायु सीमा में घुसते हैं, उसका उल्लंघन करते रहते हैं। ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने चंद दिन पहले ही समंदर में युद्धाभ्यास किया था। ताइवान की सेना ने भी समंदर में युद्धाभ्यास किया था इसके जवाब में, और ताइवान शुरू से चीन की आंखों में चुभता रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जबरन ताइवान पर कब्जा करने का इरादा रखता है, लेकिन ताइवान एक स्वतंत्र मुल्क है। ताइवान के अमेरिका के साथ मजबूत दोस्ताना रिश्ते हैं, इसलिए भी ताइवान चीन की आंखों में चुभता है। और देखिए, ये कोई आज का इतिहास नहीं है सर। आरओसी का हिस्सा ताइवान एक तरीके से था और अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्लेम करता रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इतने दशकों में क्या चीन को कभी ऐसा अवसर नहीं मिला जो इस समय, जब पूरी दुनिया एक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तब वो सोच रहा है कि ताइवान पर कब्जा कर ले? देखिए, ये बात तो आप मान के चलिए कि चीन पिछले 7 दशक से इसकी तैयारी कर रहा है। 1949 की आपने बात की। निश्चित रूप से मिलिट्रीली और पॉलिटिकली चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है और बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको रेसिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशक से चीन जिस तरीके की तैयारी कर रहा है, खासकर जब आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, उन पे एंटी वॉरशिप सेटअप बना रहा है, एंटी एयरक्राफ्ट सेटअप बना रहा है, तो तैयारी तो चीन बहुत पहले से कर रहा है। लेकिन आज की स्थिति वल्नरेबल। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया किधर जा रही है अगर इस तरीके का ये म्यूचुअल आप ये कहिए कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि देश, जो कि दुनिया के लिए मतलब अगर एक वाक्य में मैं कहूँ, एक वाक्य में कि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। निश्चित रूप से देखिए, मिलिट्रीली ग्लोबलाइज हो रहा है। आपने क्या कर दिया, बाउंड्रीज, बॉर्डर्स आपने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बात में सत्यता है। एक बात के लिए मैं कहूंगा, जरा ये समझाइए कि पहले इस बात की सुगबुगाहट थी कि ताइवान पर चीन जो है वो साइकोलॉजिकल वॉर करेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से ताइवान को कमजोर करेगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपको लगता है कि चीन ने वाकई में इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना ली है कि ताइवान पर अब वो अटैक करने के मूड में आ गया है, जिस तरीके से शंघाई से अब हथियारों की खेप निकलना शुरू हो चुका है? नहीं, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जो चीन का एक मिडिल किंगडम थ्योरी है कि ना केवल ताइवान को, बाकी क्षेत्रों में भी रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच चीन ने अपना ली। और जापान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका इस बात के लिए एश्योर करे कि अगर ताइवान में कुछ किसी तरीके का जो मौजूद सवाल है वो ये है कि क्या वाकई में चीन इस तरह की कार्रवाई कर सकता है इस बीच में, और क्या चीन इतना बेखौफ हो चुका है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।